अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में मैसेजेस को डिस्कस करेंगे। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में डिफरेंट मैसेजेस यूज़ हो रहे होते हैं। टोटल 5 तरह के मैसेजेस होते हैं जिनके आपको नाम याद होने चाहिए, इसके साथ साथ इनका पर्पस याद होना चाहिए। तो सबसे पहला मैसेज है हेलो मैसेज। दूसरा मैसेज है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, जिसे कैपिटल डीडी से भी ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद है तीसरा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट एलएसआर मैसेज, देन लिंक स्टेट अपडेट एलएसयू मैसेज, और लास्ट मैसेज है लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट एलएसएक के नाम से भी ये जाना जाता है। तो दो राउटर्स के दरमियान जब नेबरशिप एस्टेब्लिश होनी होती है, जब हम ओएसपीएफ का प्रोसेस रन करते हैं, तो दोनों राउटर्स एक दूसरे को हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं स्टार्ट में। R1 R2 के साथ और R2 R1 के साथ हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करेगा। जब ये हेलो मैसेजेस एक्सचेंज हो जाएंगे तो बेसिकली इनके दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी। उसके बाद राउटर R1 डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड करेगा राउटर R2 को, और इसी तरह राउटर R2 भी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड करेगा राउटर R1 को। अब ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज जो होता है, इसमें बेसिकली एलएसएस की इंफॉर्मेशन होती है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है। तो यूं राउटर R1 ने लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट R2 के साथ शेयर कर दी और R2 ने R1 के साथ शेयर कर दी। जब एक राउटर के पास लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की इंफॉर्मेशन आ जाती है, तब वो उन लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की रिक्वेस्ट करता है दूसरे राउटर से कि तुमने मुझे ये लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट भेजी है, अब काइंडली इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करो। तो राउटर R1 R2 से रिक्वेस्ट करेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा कि ये जो तुमने मुझे LSAs भेजे हैं, इनकी मुझे डिटेल सेंड करो। इसी तरह राउटर R2 भी राउटर R1 से रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि तुमने ये जो मुझे लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट भेजी है, इसकी मुझे डिटेल सेंड करो। देन जब ये रिक्वेस्ट हो जाती है, देन अपडेट होती है। तो राउटर R2 राउटर R1 को अपडेट करेगा कि तुमने मेरे से जो रिक्वेस्ट की है इन लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की, ये उनकी डिटेल है। तो राउटर R2 उन डिटेल को राउटर R1 को शेयर करेगा। उस डिटेल में बेसिकली राउटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल होती है। इसी तरह राउटर R1 भी अपडेट करेगा राउटर R2 को कि तुमने मेरे से जो रिक्वेस्ट की है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की, ये उनकी डिटेल है। तो राउटर R1 R2 से उस डिटेल को शेयर करेगा। वंस ये डिटेल शेयर हो जाएगी, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होगी। राउटर R2 राउटर R1 को एक्नॉलेज करेगा कि तुमने मुझे जो अपडेट शेयर की है वो मुझे मिल गई है, मैंने अपडेट कर ली है, तो ये एक्नॉलेजमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरह राउटर R1 R2 को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, जो एक्नॉलेजमेंट मैसेज की फॉर्म में सेंड हो रही होती है कि राउटर R2 तुमने जो मुझे डिटेल शेयर की है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की जो मुझे डिटेल शेयर की है, वो मैंने अपडेट कर ली है और ये मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ। तो इस तरह ये 5 मैसेजेस जो हैं वो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के प्रोसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। इन 5 मैसेजेस को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हेलो मैसेज जो है, ये बेसिकली हेलो इंटरवल पे सेंड हो रहा होता है। हर राउटर पे एक जो हेलो इंटरवल की वैल्यू सेट होती है, उस इंटरवल के बाद वो इस हेलो मैसेजेस को सेंड कर रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू 10 सेकंड होती है, तो हर 10 सेकंड के बाद एक हेलो मैसेज सेंड हो रहा होता है। राउटर R1 R2 को शेयर करेगा हेलो मैसेज, और राउटर R2 R1 को हेलो मैसेज शेयर करेगा। अब ये हेलो मैसेज जो होता है, इसमें कुछ डिटेल होती है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस हेलो मैसेज में OSPF हेडर की इंफॉर्मेशन है, और ये OSPF हेडर की इंफॉर्मेशन हर मैसेज में होगी। जो 5 के 5 मैसेजेस हम देखें, उन सब में ये OSPF हेडर की इंफॉर्मेशन होगी। इसके साथ साथ हेलो मैसेज में OSPF हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन है और LLS डाटा ब्लॉक की इंफॉर्मेशन है। OSPF हेडर की इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें, तो OSPF हेडर की इंफॉर्मेशन में हमारे पास वर्जन है, मैसेज टाइप है कि ये मैसेज कौन सा है, तो ये हेलो पैकेट है। उस पैकेट की लेंथ कितनी है, सोर्स OSPF राउटर क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोर्स OSPF राउटर, यहाँ पे सोर्स की बात हो रही है, तो सोर्स बेसिकली ये IP जो यहाँ पे मेंशन होगा, ये बेसिकली राउटर ID होगा उस राउटर का जो सेंड कर रहा है। इसके अलावा इसमें एरिया की इंफॉर्मेशन है, तो यूं एरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये राउटर
एरिया की इंफॉर्मेशन हेलो मैसेजेस में सेंड कर रहा है, चेकसम की इंफॉर्मेशन है और अथेंटिकेशन टाइप की इंफॉर्मेशन है। दो राउटर्स के दरमियान जो नेबरशिप एस्टेब्लिश होती है, हम उनके दरमियान अथेंटिकेशन भी, पासवर्ड वगैरह भी कन्फिगर कर सकते हैं। तो अगर हमने पासवर्ड कन्फिगर करना है तो ये अथेंटिकेशन टाइप में वो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होगी। तो यहाँ इस केस में अथेंटिकेशन टाइप नल है। तो नल का मतलब ये है कि कोई अथेंटिकेशन टाइप कन्फिगर नहीं की गई। हेलो मैसेजेस में ओएसपीएफ हेलो पैकेट को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास नेटवर्क मास्क की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये नेटवर्क मास्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैच होना चाहिए नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसके अलावा हमारे पास हेलो इंटरवल, कि हेलो इंटरवल कितने सेकंड का है। हमारे पास ऑप्शन की एक वैल्यू होती है, ये ऑप्शन की जो वैल्यू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एडवांस लेवल में आ जाती है, एडवांस ओएसपीएफ में। तो इसे हम डिटेल में एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। राउटर प्रायोरिटी, कि राउटर की प्रायोरिटी कितनी है, और ये प्रायोरिटी बेसिकली वही हमने डीआर और पीडीआर का जो इलेक्शन प्रोसेस होगा ये उसमें यूज़ हो रही होती है। तो एक राउटर दूसरे राउटर को इन्फॉर्मेशन प्रायोरिटी की भी सेंड कर रहा है कि मेरी राउटर की प्रायोरिटी ये है, ताकि डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस में पता लग सके एक दूसरे राउटर को कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला राउटर कौन है। इसके अलावा इसमें डेड इंटरवल की इंफॉर्मेशन होती है कि डेड इंटरवल कितना सेट है। और वंस डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो इसमें डेजिग्नेटेड राउटर डीआर और पीडीआर इन दोनों राउटर्स की डिटेल शामिल हो जाती है कि ये डीआर है और ये बीडीआर है। और लास्ट में इसमें एक्टिव नेबर की डिटेल होती है कि फॉर एग्जांपल ये राउटर R1 ने ये हेलो मैसेज सेंड किया है राउटर R2 को, तो राउटर R1 ने नेबरशिप किसके साथ, एक्टिव नेबरशिप किसके साथ एस्टेब्लिश की हुई है, R2 के साथ। तो ये इन्फॉर्मेशन वो R2 को हेलो मैसेज में भी सेंड कर रहा है कि मेरी एक्टिव नेबरशिप की इन्फॉर्मेशन ये है 2.2.2.2 कि राउटर R2 के साथ मैंने एक्टिव नेबर बनाया हुआ है। LLS डाटा ब्लॉक जो है इसमें एक्सटेंडेड ऑप्शन टीएलवी की इंफॉर्मेशन होती है, इसके साथ साथ डाटा लेंथ और चेकसम की भी इंफॉर्मेशन होती है। ये भी एक एडवांस ओएसपीएफ लेवल की इंफॉर्मेशन है जिसे हम एक और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको ओएसपीएफ मैसेजेस में हेलो मैसेज के बारे में ये इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि हेलो मैसेजेस के अंदर हमारे पास ओएसपीएफ का हेडर होता है जिसमें हमारे पास सोर्स राउटर की इंफॉर्मेशन, एरिया आईडी, अथेंटिकेशन टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। ओएसपीएफ पैकेट के अंदर हमारे पास नेटवर्क मास्क, हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल, राउटर प्रायोरिटी, डीआर और बीडीआर आईपी एड्रेस और इसके अलावा एक्टिव नेबर की इंफॉर्मेशन होती है। वंस हेलो मैसेजेस एक्सचेंज हो जाए देन राउटर डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड करता है। अब ये जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज है इसमें ये 4 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। ओएसपीएफ हेडर को हमने डिस्कस किया कि ये हर मैसेज के अंदर कैरी होगा। ओएसपीएफ हेडर के साथ साथ इसमें डेटाबेस डिस्क्रिप्शन की डिटेल होगी, एलएसएस की इंफॉर्मेशन होगी। इस केस में हम देख सकते हैं एलएसए टाइप 1 राउटर एलएसए शेयर हो रहा है, तो ये एलएसएस जितने एलएसएस होंगे उन सब की इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे। और इसके अलावा एलएलएस डाटा ब्लॉक, ये एलएलएस डाटा ब्लॉक जो है ये ना सिर्फ हेलो मैसेजेस में होता है बल्कि डीडी मैसेजेस में भी होता है। ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज जो है ये ओएसपीएफ के स्टार्टिंग प्रोसेस में शेयर होते हैं और इसके अलावा ये ट्रिगर अपडेट्स भी शेयर होते हैं। वंस नेटवर्क में कोई चेंज आ जाए, कोई एक लिंक डाउन हो गया है, कोई एक राउटर डाउन हो गया है, जब वो चेंज आएगी तब एक ट्रिगर अपडेट शेयर होगी और उसमें ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेजेस जो हैं सेंड होंगे और अपडेटेड एलएसएस की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होंगी। तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज में अगर हम ओएसपीएफ हेडर को देखेंगे तो हमारे पास वही इंफॉर्मेशन, हमारे पास एरिया आईडी की इंफॉर्मेशन, सोर्स ओएसपीएफ राउटर की इंफॉर्मेशन और अथेंटिकेशन टाइप क्या है इसकी इंफॉर्मेशन होती है। एलएलएस डाटा ब्लॉक की अगर हम बात करें तो हेलो मैसेज की तरह ही इसमें वही एक्सटेंडेड ऑप्शन टीएलवी की इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम डिटेल में एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरफेस का जो MTU है उसकी सेटिंग होती है, उसकी वैल्यू होती है कि उसकी वैल्यू क्या है। ये MTU भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो राउटर्स जो एक दूसरे के साथ डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज शेयर करते हैं तो उन दोनों राउटर्स की इंटरफेस की MTU का जो साइज होता है वो बेसिकली इन DD मैसेजेस में कैरी हो रहा होता है और ये मैच होना ज़रूरी है। फुल नेबरशिप या एडजेसेंसी बनाने के लिए ये MTU का मैच होना ज़रूरी है। इसके अलावा डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ऑप्शन की फील्ड होती है और DB डिस्क्रिप्शन और सीक्वेंस नंबर होता है। इन्हें हम ऑप्शंस को हम डिटेल में एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में बेसिकली
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें LSAs की डिटेल कैरी हो रही होती है। जितने भी LSAs होंगे वो कैरी हो रहे होते हैं। उन LSAs की टाइप क्या है, वो एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है और उसका सीक्वेंस नंबर, चेकसम, लेंथ और ये सारी डिटेल जो है ये एक दूसरे राउटर्स के साथ शेयर हो रही होती है। तो ये बेसिकली मेन पर्पस है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज का कि LSAs की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे राउटर्स के साथ शेयर करना। इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए। जब डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेजेस के थ्रू लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट या LSAs एक दूसरे राउटर्स के साथ शेयर हो जाते हैं तो उसके बाद वो राउटर रिक्वेस्ट करता है कि ये तुमने जो मुझे LSA शेयर किया है इसकी मुझे डिटेल शेयर करो। तो DD मैसेजेस कैरी होने के बाद LSR मैसेज सेंड हो रहे होते हैं। इस केस में राउटर R2 राउटर R1 से रिक्वेस्ट कर रहा है, एक LSR मैसेज सेंड कर रहा है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, कि मुझे तुमने जो मुझे DD मैसेज में ये लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट भेजी है अब उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करो। तो इस मैसेज में बेसिकली रिक्वेस्ट हो रही है। इसमें भी हमारे पास OSPF हेडर और लिंक स्टेट रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है। OSPF हेडर की बात करें तो OSPF हेडर में हमारे पास वही चीज़ें होंगी कि हमारे पास मैसेज की टाइप होगी, हमारे पास सोर्स OSPF राउटर होगा और हमारे पास एरिया आईडी की और ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा LSR मैसेज में हमारे पास लिंक स्टेट रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन होगी। वो लिंक स्टेट जो बेसिकली DD मैसेज के थ्रू सेंड किया गया था, अब उसकी रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये राउटर LSA जो मुझे शेयर किया गया जिसका एडवर्टाइजिंग राउटर ये था, काइंडली अब इसकी मुझे डिटेल शेयर की जाए। वंस रिक्वेस्ट कर ली जाती है उसके बाद अपडेट शेयर की जाती है। तो एक राउटर दूसरे राउटर को देन अपडेट करता है कि तुमने मेरे से जो रिक्वेस्ट की है LSAs की इंफॉर्मेशन, ये उसकी डिटेल है। तो LSU मैसेज जो है वो रिक्वेस्ट के बाद सेंड किया जाता है। इसमें OSPF हेडर और LS अपडेट पैकेट की इंफॉर्मेशन होती है। LS अपडेट पैकेट को अगर हम देखें इसमें, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ LSAs होते हैं कि कितने LSAs की डिटेल मैं शेयर कर रहा हूं, और उसके अलावा इसमें LSA टाइप उसकी डिटेल होती है। LSA टाइप को अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें बेसिकली राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देख सकते हैं कि ये राउटर R1 ने राउटर R2 को अपडेट शेयर की है LSU मैसेज के थ्रू, जिसमें LSA टाइप 1 की या राउटर LSA की इंफॉर्मेशन है, और उसमें हम डिटेल में देख सकते हैं कि उसका एडवर्टाइजिंग राउटर, लिंक स्टेट ID, उसके साथ साथ उसमें इंफॉर्मेशन है लिंक्स की कि उस राउटर ने किस किस डिवाइस के साथ लिंक्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लिंक्स जो हैं ये स्टब लिंक्स हैं, 192.168.2.0, 192.168.1.0 और 172.168.1.0। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है उन राउट्स की, उन लिंक्स की, और इनके साथ साथ हमारे पास उसकी सबनेट मास्क और मैट्रिक की वैल्यू भी कैरी हो रही है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली शेयर हो रही होती है लिंक स्टेट अपडेट मैसेज में। तो जब एक अपडेट मैसेज शेयर कर दिया जाता है, अपडेट्स को शेयर कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो राउटर दूसरे राउटर को एक्नॉलेज करता है। वो राउटर दूसरे राउटर को एक एक्नॉलेज का मैसेज सेंड करता है। राउटर R1 राउटर R2 को शेयर करेगा और राउटर R2 राउटर R1 को एक्नॉलेज शेयर करेगा कि तुमने जो मुझे डिटेल शेयर की है इसे मैं एक्नॉलेज करता हूँ। तो इस मैसेज में भी हमारे पास OSPF हेडर की इंफॉर्मेशन और LSA टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। जो भी LSAs जिनकी अपडेट शेयर की गई थी अब उनकी एक्नॉलेजमेंट शेयर की जाएगी। तो LSA टाइप में बेसिकली वो LSAs की इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई थी थ्रू DD मैसेज, उनकी अब एक्नॉलेजमेंट की जाएगी कि ये LSA टाइप, इसकी जो तुमने मुझे डिटेल शेयर कर दी है मैं इसे एक्नॉलेज करता हूँ। तो इसमें वही हमारे पास एडवर्टाइजिंग राउटर, लिंक स्टेट ID, चेकसम, लेंथ और LS टाइप इसकी इंफॉर्मेशन होती है।